हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है जूनियर असिस्टेंट 3284 बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 3284। जैसा कि आपको ये पहले ही मैंने बता दिया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपको अक्टूबर में हो जाएगी। और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने कल ही इसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर दी है। और सभी छात्रों ने मुझे लगता है देख भी लिया होगा और ये पता लग गया होगा कि वो मेन एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। कुल टोटल छात्रों की अगर हम बात करें तो 1,32,528 छात्रों को जो मेन परीक्षा के लिए बुलाया गया है। और जैसे अगर हम बात करें कट ऑफ है तो कट ऑफ तो मैं अभी चर्चा करूंगा ही। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इतने जो छात्र हैं वो आपको मुख्य परीक्षा में देने जा रहे हैं। वैकेंसी कितनी है? 3284। लगभग जो है, अगर हम गुना की बात करें, वैसे आयोग तो बोलता है कि 15 गुना बच्चों को बुलाया है, लेकिन क्योंकि इसमें हर कैटेगरी में ना अलग अलग कट ऑफ, समान कट ऑफ जो भी लगती है, उसमें जो जितने बच्चे होते हैं उनको जो है ले लिया जाता है। उस हिसाब से उन्हें लगभग, अगर हमें मानता हूं तो ये बच्चे 40 गुने हो जाते हैं। और मैंने पिछली बार भी आप कई वीडियो में बताया है कि लगभग यूपी ट्रिपल एस सी का ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि कभी किसी भर्ती में हमने 30 गुना भी देखा है, किसी में 35 गुना भी देखा है, किसी में 45 गुना और किसी में अब ये 40 गुना। तो अलग अलग पैमाना है। तभी मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि फॉर्म भरिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी का आप ये कोई पैमाना नहीं है कि भाई 15 गुना, 30 गुना, 35 गुना, 45 गुना, ये कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। तो फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। तो ये लगभग 40 गुना हो जाता है। तो 40 गुना बच्चे इसमें जो परीक्षा देंगे मेन एग्जाम में। और काफ़ी लंबे समय से छात्र हमेशा पूछते रहते, सर इसका कब आएगी शॉर्ट लिस्टिंग, कब आएगी। तो आखिरकार शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है। और मैं तो आपसे हमेशा से कहता हूं कि शॉर्ट लिस्टिंग आए ना आए, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि 25 प्लस वाले अपने जो भी बच्चे हैं वो सभी अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। अब आप कहेंगे सर आपने 25 बोला था, लो 25 के प्लस कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैंने वो 45 गुना पे बोला था आपको कि 45 गुना, क्योंकि 5512 में क्या बुलाया था, 45 गुना बच्चों को बुलाया था। मैंने उसी हिसाब से आपको बताया था लगभग 25 के आसपास कट ऑफ रहेगी। लेकिन इसमें 40 गुने बनाए, इस वजह से 2-3 नंबर ज़्यादा चलेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी क्या है, लगभग 28 से ऊपर 28 के आसपास कट ऑफ बनी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जिन्हें मौका मिल गया है, अब उनके पास है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, यानी कि शक्ति और मन को एकाग्र होकर के अपना 100% दें, पूरी मेहनत से दें, क्योंकि बाबू जो है आपको मौका दे रहा है बनने का। बाबू आपको बनना है। मन में एकदम कुछ भी दिमाग में सारी चीज़ें हटा दीजिएगा, सिर्फ मुझे तो बस बाबू बनना है। यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी विभाग में उसमें बैठ करके मुझे जो है काम करना है। एक अपना जो भविष्य है, जो मैं अपना भविष्य बना सकता हूं, वो मेरे पास ये मौका है जूनियर असिस्टेंट 3284। किसी कारण से अगर मैं 5512 में रह गया हूं या अन्य भर्तियों में किसी कारण से मैं जो है नंबर कम है या सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो इसमें ऐसा मुझे अवसर मिलने जा रहा है, ये मौका मैं नहीं गंवाऊंगा। ये ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर आपको मौका मिल रहा है 1,32,528 में, अगर आप हैं चयनित मुख्य परीक्षा के लिए, तो मैं आपको पुनः बोल रहा हूं, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। जहां से हो, कैसे भी हो, पढ़िए, मेहनत करिए और इसमें आप सफल होइएगा। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सफल हो और अब बाबू बने आप, ठीक है। तो ये अब हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ को लेकर, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भाई कट ऑफ क्या रहती है। तो देखो ये कट ऑफ है, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं जैसे आपको एक अच्छी तरीके से दिखाई दे, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा, ये तो सारी चीज डिटेल है, वो तो आप पढ़ते ही रहते हैं। पैट 2023 से इसकी जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं है, ठीक है। 3284 पदों पर है और टोटल कितने हैं, पैट 2023 के माध्यम से ये शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो बताने वाली कोई बात है ही नहीं। देखो ये है आपको बताने की कि भाई कट ऑफ क्या गई है। ये कट ऑफ गई है किसकी, पैट 2023 के माध्यम से, और शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ है ये, ठीक है। देखो तो ये अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी कट ऑफ गई आपकी 28.32। अब आप देखेंगे कि इतनी ही कट ऑफ अनुसूचित जाति यानी कि एससी की भी गई है। अनुसूचित जनजाति कट ऑफ 20
28.78 गई है। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी गई है 28, ये सेम गई है भाई 28.32, 28.32 और ये भी आपका जो है एससी की भी समान जो है यह कट ऑफ गई है, ठीक है। एसटी की आपकी अलग से गई है। तो यानी कि यूआर, ओबीसी और एससी की और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ क्या गई है, सेम कट ऑफ गई है 28.32। ये कट ऑफ आप ऐसा नहीं कि इसके लिए कट ऑफ जो ये गई है कि इसमें कितने बच्चे सम्मिलित किए गए, टोटल बताए गए हैं कितने बच्चे सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज ये नहीं बताया कितने बच्चों को बुलाया है, लेकिन एक दे दिया है कि भाई 15 गुना बच्चे जो भी भर रहे हैं, वैसे 40 गुना भर रहे हैं अब तो ये आंकड़े जो है जारी किए गए हैं, ठीक है। इसमें और चीज़ें हैं, अदर कैटेगरी की हम बात करेंगे, फीमेल को इसी में मूल श्रेणी में ही सम्मिलित किया गया है। देखो इसको देखते हैं क्या है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं जैसे आप देख सको। देखिए ये है, ये आपकी जो है मूल श्रेणी में कुछ फीमेल को सम्मिलित किया है। देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 22.32 कट ऑफ गई है। और ये अब हम बात करें दिव्यांगजन की, तो दिव्यांगजन की अलग गई है, ये देखो बी की अलग गई है, ये एलबी की 19.02 गई है। और एच की कट ऑफ कितनी गई है 8.5 है। अलग अलग कैटेगरी है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप इसमें देख। लेकिन ओएल देखेंगे ना, ओएल को क्या है, इसमें वांछित संख्या का मूल श्रेणी में सम्मिलित किया गया, यानी कि जो बच्चा जिस कैटेगरी का होगा उसी श्रेणी में जो है समाहित कर लिया गया है, ठीक है। महिला की अगर हम बात करेंगे तो इसी प्रकार जो भी उनकी श्रेणी बनती है, ओबीसी, एसटी, जनरल जो भी है, उसमें वो श्रेणी में जो भी कट ऑफ गई है मूल श्रेणी में ही सम्मिलित किया गया। तो ये है आपकी कट ऑफ। इसी प्रकार खिलाड़ियों की हम बात करें वो भी मूल श्रेणी में। सबसे कम कट ऑफ भूतपूर्व सैनिक की, भाई इनकी तो बल्ले ही बल्ले है। पिछली बार भी अभी कट ऑफ आई है उसकी, उसमें भी बहुत कहीं 5512 आपने देखा होगा एग्जाम रिजल्ट है, तो उसमें भी बहुत कम कट ऑफ गई है इनकी। तो भूतपूर्व सैनिक की जो है मात्र 0.34, तो इनकी जो कट ऑफ ये गई है, ठीक है। हंसी इसलिए आती कि इतनी कम कट ऑफ भी हमें देखने को मिलती है कभी कभार, ठीक है। तो ये कट ऑफ हमने चर्चा की है कि ये कट ऑफ गई है, तो ये तो आपने देख ही लिया होगा, इसमें मैं थोड़ा बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात कर लें कि भाई इसका एग्जाम डेट क्या रहेगा, इसका एग्जाम डेट की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 90 दिनों में इसका एग्जाम आपको देने को मिले। 90 दिनों में इसका जो एग्जाम है वो आपको जो है देखने को मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट 90 डेज होंगे उसमें आपका ये एग्जाम आपका हो जाएगा। यानी कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये आपका एग्जाम जनवरी तक हो जाएगा। ये एग्जाम क्या हो जाएगा, जनवरी तक आपका ये एग्जाम हो जाएगा। इसमें हो सकता है आपको 90 दिन में मिल जाए, हो सकता है आपको 60 दिन में मिल जाए, हो सकता है आपको 75 दिन में मिल जाए। अंदर आपको लगभग जो है 80 से 90 दिन आपको मिलने जा रहे हैं। इसमें आप अपनी तैयारी करिएगा। दिसंबर में भी ये एग्जाम हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लगभग 60 से 90 दिन के बीच में आपको समय मिलेगा और इसमें आप जो है अपनी तैयारी जो भी आप दे सकें, अपने आप को बिल्कुल झोंक दो इसमें कि भाई मुझे बाबू बनना है, बाबू बनना है, किसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट बनना है। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी में अपना हिस्सा है उसको हमें इसमें जो है साबित करना है, इसको लेकर के। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब हम बात करें तो एग्जाम डेट की होगी, आने वाले 90 दिनों में आपका ये एग्जाम होने वाला है। मैंने बिल्कुल प्रॉपर बता दिया है, दिसंबर या जनवरी में एग्जाम आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ये बात करके ये पेपर इस बार कैसा देखने को मिलेगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पेपर जो आपने 5512 का दिया था उसी लेवल का आपका पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उसी पैटर्न पर आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी आप सफल इसमें होंगे। जो भी सब्जेक्ट है इसमें, जैसे हिंदी है, आपका जीके है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, और कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग, यूपी जीके, यही आपके सब्जेक्ट हैं। हिंदी, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। प्रीवियस जरूर लगाइएगा, जो अभी 2-3 एग्जाम हुए हैं जैसे 1262 है, 5512 है, उनको एकदम ये देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल से आपको तैयारी करनी है, ठीक है।
और आप जहाँ से भी वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी हमें कैसे करें, तैयारी तो मैंने आपको बता दें, जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी बुक्स आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जहाँ से भी आपको बैच अच्छा लगे, जिस टीचर से आप पढ़ना पसंद करते हैं उनका आप बैच ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई उनका ले लो इनका, जो आपको टीचर अच्छा लगता है उनसे आप जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन हमसे ये जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या पढ़ना है आपको हमसे, हमने भी क्या है, जैसे हमने 5512 में तैयारी कराई थी और लगभग उसमें बच्चे हमने 2500 बच्चों को तैयारी कराई थी और मैं ये लिख के देता हूँ 2500 में से लगभग ज़्यादा से 95% उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो गए हैं 5512 टाइपिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी बच्चे ज़्यादा बुला लिए तो वहाँ संख्या भी ज़्यादा, ठीक। तो इसी प्रकार से हम इसकी भी तैयारी आपको कराएंगे। कैसी तैयारी आपको कराएंगे, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, बिल्कुल पैटर्न पर आधारित होंगे। जो अभी एग्जाम हुए 5512 उसके आधार पर 20 प्रैक्टिस सेट आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप इन प्रैक्टिस सेट का आप जो है प्रिंट भी करवा सकते हैं। बहुत सारे छात्र कहते हैं जैसे ऑफलाइन पेपर होता है तो प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस सेट लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें, तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ रूम में रहेंगे तो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, आप जो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आंसर की दी जाएगी, तो अगर आप आंसर की का क्या पीडीएफ निकालेंगे, निकलवाना चाहें तो निकाल सकते हैं, आंसर की देंगे आपको डिटेल के साथ, ठीक है। तो वो आपको जो है, जैसे हमने सुबह दे दिया आपको पेपर, शाम को आंसर की, इस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ, हर ऐसा नहीं कि इसी का, किसी का भी आप निकलवा सकते हैं, ठीक है, आप चाहेंगे तो। नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट इंपोर्टेंट्स जो भी नोट्स होते हैं, जैसे कि हिंदी के टॉपिक हैं, जैसे कि जीके है, कंप्यूटर यूपी जीके, इनके टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी के आपको क्या है, हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ साथ इसके भी आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस परीक्षा के लिए, जो आपको पूछी जा सकती है। तो करंट अफेयर और योजनाएं, यूपी की योजनाएं, उन सारी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी की आपको पीडीएफ दी जाएगी। यूपी की भी करंट दी जाएगी इसमें। प्रीवियस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए ऑल सब्जेक्ट ऑल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे विद डिटेल के साथ, विद डिटेल के साथ यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। देखो कंपटीशन इस बार बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। अगर मैं मानता हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ और उसमें आप अच्छे अंक लेके आ रहे हैं, उसमें से आपको फंसेगा, और जो नोट्स दूंगा उसमें तो फंसेगा ही फंसेगा आपका। तो आप ये मान लीजिएगा, अगर आप 5 नंबर ज़्यादा ले आए या 10 नंबर ज़्यादा ले आए तो फिर आपका तो सिलेक्शन कौन रोक पाएगा। और आप जहाँ से भी पढ़ना चाह रहे हो वो तो आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो बुक्स वगैरह मार्केट में आती हैं उनका पीडीएफ भी हम आपको डालते रहते हैं, जिससे आप जो है नहीं लेना पड़े, कुछ भी आपको जो है ना लेना पड़े। अगर आपके पास है तो वो तो पढ़ते ही चलिएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है कि हम इस पर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जो बिल्कुल प्राइवेट ग्रुप होगा। क्या होगा, प्राइवेट ग्रुप होगा, इसमें वही बच्चे होंगे जिसे हम जो है ऐड करेंगे, ठीक है। अब कहेंगे सर इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, देखो हमने तो पिछली बार भी पेड ग्रुप बनाया था। पेड इसलिए बनाते हैं कि सिर्फ वही उसी भर्ती के बच्चे आए जिसके जो है एग्जाम होने जा रहा है, यानी कि 3284। तो वही बच्चों को ज्वाइन करने के लिए क्या है, वैसे तो हमने फीस रखी है 199, लेकिन 99 रखेंगे हम प्रथम 500 बालकों को। पिछली बार 2500 बालकों ने हमने ग्रुप बना था 5512 का, उस 2500 ग्रुप में से जो है प्रथम 500 बच्चे, अब पुराने बच्चे भी इसमें आएंगे, कुछ नए भी आएंगे, तो प्रथम 500 बालक जो भी होंगे उनकी हमने फीस 99 ही रखी है। कि भाई 99 में क्या है, अगर एक बुक का पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। 99 में आप कोई प्रैक्टिस सेट आप नहीं ले पाएंगे। 99 में कोई प्रैक्टिस सेट अगर आप मार्केट से खरीद के मुझे ला के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। और इन प्रैक्टिस सेट बनवाने के लिए मैं कितना करूंगा, मेहनत करूंगा और कोशिश, और बहुत सारे लोग काम करते तो उनका ऐसा नहीं कि मुझे 99 कमा के कुछ ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो लोग इस पर काम करेंगे उनको भी तो भाई कुछ देना है, तो इस वजह से इसकी फीस हमने रखी है, ठीक है। प्रथम 500 छात्रों के लिए 99 फीस है, उसके बाद जो है 199 कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये है, तो आप जल्दी से जल्दी उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है कि भाई मैसेज कर देना व्हाट्सअप 8923929473 व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आप सर इसमें ज्वाइन कैसे हो पाएंगे, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि प्रथम प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जल्दी, यानी कि लगभग आपका 3 से 4 दिन में आपको देखने को ग्रुप में मिल जाएगा। प्रथम प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अब व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड आपको भेज देंगे, उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको हम डिटेल ले लेंगे और ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। या हो सकता है कि ये वीडियो बनने के बाद अगर
अभी ग्रुप जो है बन रहा है, जैसे ही लिंक आ जाएगा तो हम इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, अगर लिंक बन जाता है। अगर लिंक तब तक नहीं बन पाता है तो आप जो है इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट करके आप इस ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। ठीक है, चलिएगा, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और जहां से भी आप तैयारी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इसी को आप जो है करना है, जहां से आपको अच्छा लगा उसको भी पढ़ना है, लेकिन ये आप जरूर कर लीजिएगा। 99 कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो हम जूस पी जाते हैं, लेकिन आपको इतना पक्का है, पता है कि निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको दूंगा और सारी चीज़ दूंगा, परीक्षा के लिए आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। नंबर जरूर नोट कर लें, 8923929473। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई है, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 90 दिनों में आप जो है पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, और मेहनत अगर करेंगे तो सफल भी आप जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।